तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव का रूप डॉक्टर है। शरीर में कष्ट हो, डॉक्टर के पास जाओ, जांच का बोले जांच कराओ, जो बोले वो करो, और साथ में इलाज के साथ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, क्योंकि डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब इनको दुआ की जरूरत है, तो वो दुआ हमको चाहिए। डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर और है, जब वो ऑपरेशन करने जाता है तो साइन करवा लेता है, सिग्नेचर करवा लेता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है, सिग्नेचर जिसने करा है उसकी जवाबदारी है। ऑपरेशन में जाने से पहले कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, सिग्नेचर करवाता है पहले कि आप जवाबदारी तुम्हारी है। ये ठीक है नहीं है? डॉक्टर शंकर का एक रूप है। सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ, और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसी दवाई खाओ, और उसके साथ में शंकर पर भरोसा करते हुए चलो, तो तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि केवल जल पर आश्रित हो गए, नहीं, शंकर का रूप है डॉक्टर, इसलिए उस पर भी आश्रित। शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हो। और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के। कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंदकेश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी, क्यों ना लगे? जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्र कहता है, सुतत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कि कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन, में तो शंभू। आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। बड़े दिल से, आनंद से, भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, सब साथ में बाबा से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तु।
श्याम श्याम महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक विश्वास अपने भीतर रखकर शिव की शरणागति ग्रहण करो। ब्रह्मा जी शिवलिंग का शीश देखने के लिए जाते हैं और भगवान नारायण शिवलिंग का चरण देखने के लिए जाते हैं। नारायण भगवान को चरण नहीं मिलता, आकर कह देते हैं कि मुझे चरण नहीं मिला। ब्रह्मा जी एक केतकी के पुष्प को लेकर आगे देखो, माता को साथ में लेकर आकर सामने जाकर खड़ा कर लिया। दोनों को सम्मुख में लाकर खड़ा करा। नारायण भगवान पूछे, ब्रह्मदेव क्या आपको भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? नहीं। ब्रह्मा जी पहले तो सत्य बोल रहे थे, और उन्होंने देखा कि मेरे पास में केतकी का फूल है और गौ माता है, तो उन्होंने सत्य को नकारते हुए झूठ को पकड़ लिया। सत्य को नकारा, झूठ को पकड़ा। भगवान नारायण ने तो एक ही शब्द में सत्य कह दिया, इसलिए शंकर जी ने उनका नाम सत्य नारायण रख दिया। बोल सत्यनारायण भगवान की। एक शब्द में सत्य बोला, इसलिए नाम सत्य नारायण। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। इधर हमको ये धमतरी जिले का तो नहीं मालूम, होती है तभी। हाँ ठीक है, होना चाहिए। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम कितनी भी कैसी भी जी रहे हो, और अपनी जिंदगी में एक दिन ऐसा निकालो कि परमात्मा की चौखट पर जाकर सत्य बोलो, तो तुम भी सत्यनारायण पूजन के हकदार बन सकते। जितने पानी बांटने वाले हैं, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, ये सब छांव में बैठे हैं, इनको पानी की जरूरत नहीं है। बोलो जी जी जरूरत है क्या तुमको? जो धूप में बैठे हैं ना 4-4 घंटे से, पानी आप उनको दीजिए। मेरा करबद्ध निवेदन है आप सबसे कि जो धूप में 4 घंटे से एक जैसे बैठे हुए हैं और बाबा की कथा सुन रहे हैं, नहीं अगर अंदर वालों को जरूरत हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरी जीजियां इस बात के लिए मजबूत हैं कि इनको नहीं, जो बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोदी में टंगे हुए हैं, छाता ले लेकर बैठे हुए हैं, इस पानी के पाउच की जरूरत और बोतल की जरूरत उनको है। उनको दीजिए जिनको जरूरत। फिर निवेदन है, कथा सुनने आने वालों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की कितनी बोतल लाओ। ये देखो मेरी जीजियां लेके आई, जरा उठाओ तो जरा, दोनों बोतल उठाओ। ये देखो कैमरे वाले जरा दिखाओ इनको, कितनी बोतल लाई हो? 2 बोतल लेकर आई है, दिखाओ जरा। ऐसे साथ में 2 बोतल लेकर चलो। वो दादा को दिखाओ, देखो वो इधर इधर, वो देखो इधर दिखाओ।
दो दो बाटल लेकर आए हैं तो पानी की 2 बाटल लेकर चलो, एक आपके लिए और एक अपने पड़ोसी के लिए। पितृपक्ष में कम से कम हम लोगों को जल तो पिला सके। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रयास करिए आप शिव को पाने का प्रयास करो। भगवान नारायण ने सत्य कहा, सत्य नारायण हो गए। ब्रह्मा जी सत्य स्वीकार नहीं कर, उन्होंने कह दिया यह सच झूठा है। उन्होंने कह दिया मेरे को तो शीश मिला। भगवान ने जैसे ही बोला शीश मिला, केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया। तब ब्रह्मा जी झूठ बोले तो उनका सिर कट गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा बहती रही उत्तर प्रदेश। जैसे गंगा मां को अहंकार आ गया था कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी और मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। इंद्र को अभिमान आ गया था कि मेरी सत्ता कहीं राजा सगर ना ले ले, इसलिए उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया था। और कपिल मुनि नेत्र बंद कर बैठे थे। सूचना मिली और सूचना मिली कि पता करो कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां है, पता करा जाए। जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व का मालूम करने के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्र को भेज दिया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि नेत्र बंद करके बैठे थे। अश्व इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बांध कर रखा था। जो 60,000 राजा के पुत्रों ने देखा कि कपिल मुनि तुम नेत्र बंद करके बैठे हो, एक तरफ तो तुम ऋषि हो, एक तरफ तो तुम साधु हो, एक तरफ तो तुम तपस्वी हो, दूसरी तरफ तुमने अश्व को चुराया है। उन्होंने अश्व खोला, कपिल मुनि को अपशब्द कहा। कपिल मुनि को अपशब्द कहा, अपनी तीक्ष्ण तीक्ष्ण वाणियां दी। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में हमने पहले कहा है, पानी घर में अगर फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी फिल्टर कर दो। वाणी भी तो फिल्टर कर दो। जो मन पड़ा हम लोग को बोल देते हैं। किसी ने कुछ बोला और तुमने अपशब्द कह दिया, किसी ने कुछ बोला तुमने आधा तेरा कह दिया। जब पानी फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी तो फिल्टर करो। किसको क्या बोलना है, कैसे आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, क्या शब्द कहना है, क्या बोलना है, अपनी वाणी की फिल्टरता होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए, मालूम है तुम लोगों को? बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो तुमसे झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। जो तुमसे दमदार हो ना, उससे आड़ा टेढ़ा मत बोलना, नहीं तो ये कहीं दिया ना तो दम न हो। एक बार ये जीवान ने दांतों से कह दिया था, मेरे 32 भाई, मेरा ध्यान रखा करो। मैं बड़ी छोटी सी कोमल सी जीवान हूं, तुम्हारी बहन हूं, मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तेरी सौगन, हम तुझे नहीं काटेंगे। और बहन तेरे से निवेदन है, तू अपने 32 भाइयों का ध्यान रखना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 की 32 निकल जाएगा। 32 की 32। ये जीवान भारी, सबसे भारी काम करती है जिह्वा, बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट, एकदम करना। किसी ने बोला और तुमने जवाब दिया।
किसी ने बोला एक पत्र दे। मेरा नाम खेमलता निषाद है। कहीं बैठी है खेमलता निषाद? मेरा नाम खेमलता निषाद है। मैं ग्राम उस खारा